जय हिंद दोस्तों। आज आपकी एसएससी मॉक टेस्ट की नेक्स्ट अगली क्लास होने वाली है, जिसमें हम जो मैथ के क्वेश्चन हैं उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं जो क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 23 छात्रों का औसत भार, यानी कि जो क्वेश्चन है आपका औसत पर बेस्ड है। इसमें बोला है कि 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया। एक शिक्षक का भार भी उसमें शामिल करने पर औसत भार में 100 किलोग्राम की वृद्धि होती है, ठीक है। तो शिक्षक का भार कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बताऊं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले जो कुछ व्यक्ति थे उनका औसत कुछ था, लेकिन एक अलग व्यक्ति आने के बाद किसी व्यक्ति का वजन यानी कि टोटल औसत में कमी या वृद्धि हो, तो वहां आपको एक डेविएशन याद रखना है। तो वहां आप क्या रखोगे, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज, ठीक है। ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिक्रीज या इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फैमिली मेंबर, ठीक है। देखो फॉर्मूले का मतलब समझिए कि न्यू एवरेज का मतलब है जो हमारा नया एवरेज बनकर आया, ठीक है। और ओल्ड का मतलब है जो पुराना एवरेज औसत आपको दे रखा है। और यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब है उसमें जितनी वृद्धि हो या कमी हो, अगर वृद्धि है तो प्लस में लेंगे, कमी है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। और फैमिली मेंबर का मतलब है कि जितने ग्रुप में शामिल हैं लोग, टोटल अब जो हैं उसमें कितनी है, ठीक है, उनकी आपसे गुना संख्या से। तो ये फॉर्मूला क्या रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को आप अब ध्यान से पढ़िए। उसमें बोला है कि 23 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 53 किलोग्राम, यानी कि जो आपको औसत दे रखा है वो दे रखा है पुराना 53 किलोग्राम, ठीक। तो 53 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में जब एक व्यक्ति और यानी कि शिक्षक को शामिल किया जाता है तो उसमें वृद्धि कितनी की होती है, उसमें 100 ग्राम की वृद्धि होती है, ठीक है। तो देखो वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगा दिया। उसके बाद में कितने की वृद्धि हो रही है, 100 ग्राम की। तो देखो 100 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे, 0.1 kg, क्योंकि पहला जो औसत है वो आपको किलोग्राम में दे रखा है, इसलिए हम 100 ग्राम को किसे लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। तो 0.1 kg, ठीक है। इनटू क्या करना है आपको, फैमिली मेंबर। पहले जो फैमिली मेंबर थे यानी कि ग्रुप में वो 23 लोग थे, लेकिन उस व्यक्ति के आने के कारण कितने व्यक्ति हो गए, 24। तो इनटू क्या करेंगे, 24। तो देखो उसका जो मान है वो सीधा निकल कर आएगा यहाँ से, देखो 53 यूं ही प्लस 24 का गुना जब 0.1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.4, ठीक है। तो नया एवरेज यानी कि उस व्यक्ति का जो वजन है वो कितना आ जाएगा, 53 और तो 55.4। तो ये क्या होगा, उस व्यक्ति का औसत वजन होगा जो नया व्यक्ति यानी कि शिक्षक उसमें जुड़ा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका जो है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें बोला है कि ए एक कार्य को 110 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। तो साथ में कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ए जो है एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 110 दिन में, ठीक है। वहीं बी उस कार्य को 165 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा या समाप्त होगा, ठीक है। तो देखो सीधा सा मैं आपको एक टॉपिक बताऊं यहाँ पर, फंडा का सबसे पहले निकालना है कि हमारा टोटल कार्य कितना है। और टोटल कार्य निकालने के लिए सीधा सा फंडा है आपका, वो है कि आप इन दोनों का एलसीएम लो। तो जब 110 और 165 का एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका 330, ठीक है। देखो 110 165, ठीक है। पहले आप इसे 5 से काटिए, 5 से मैंने इसे काटा तो ये कटा 22 बार, ठीक है। ये कितनी बार कटा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, ठीक है। इसके बाद में कटेगा ये आपका 11 बार, तो 11 दूनी 22, 11 ती 33। तो क्या करना है, इन सभी का आपस में गुना। तो देखो 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, 110 का गुना 3 में करेंगे तो कितना होगा, 330, ठीक है। तो ये जो आया 330, ये क्या आपका टोटल कार्य है, यानी कि हमारा टोटल कार्य 330 यूनिट है, जिसमें ए जो है एक एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है वो हम पहले फाइंड करेंगे कि ए की जो क्षमता वो कितनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 110 का भाग 330 में, तो ये कटा 3 बार, 11 3 33, ठीक है।
और 165 दूनी कितने होते हैं? 330। यानी कि आपका यहाँ से फाइंड ये हुआ कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, वहीं बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, अब आपसे टाइम पूछा कि जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका टोटल कार्य है उसमें आपको भाग देना दोनों की क्षमता से। ठीक है, तो देखो टोटल कार्य हमारा 330, ठीक है, बटे में ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? देखो ए की 3 यूनिट, बी की है 2 यूनिट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ठीक है, तो भाग करिए, कितना आया? 5 छिक्के 30, बचा कितना? 3, यानी कि 30 हो गया, 5 छिक्के 30। तो आपका जो समय है दोनों मिलकर कितना लेंगे? 66 दिन लेंगे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो आपके में। दोस्तों अगर आपने हमारे द्वारा और भी कराए गए जो प्रैक्टिस सेट है सॉल्व नहीं देखे हैं तो उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है आपके में 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यानी कि एक कार है जो 13 घंटे चल रही है, तो उसकी चाल आपसे पूछिए औसत चाल क्या होगी। जो क्या कर रही है देखो, पहले 3 घंटे के लिए, तो देखो मैं इसे लिख रहा हूँ T1 यानी कि 3 घंटे, पहले 3 घंटे के लिए उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसे क्या करता है, वो 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर, सॉरी 3 घंटे में कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसे 4 घंटे में, देखो जो उसे 4 घंटे में क्या करता है, 4 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है उसे 4 घंटे में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो देखो इसने क्या किया, इसने जो है आपका जो टोटल टाइम है उसे आपने ऐसे बांट दिया और जो टोटल डिस्टेंस है उसने अलग अलग स्पीड से क्या किया, तय किया। तो आपसे इसमें पूछा है कि उसकी औसत गति कितनी है। ठीक है, तो जो 4 घंटे में लास्ट में जो तय कर रहा है उसे कितने की स्पीड से तय कर रहा है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ये सब क्या है, ये आपका वो डाटा है जो इसमें दे रखा है। और देखो एक डाटा और दे रखा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें दे रखा टोटल टाइम कितना, वो दे रखा 13 घंटे। अब आप यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, तो कोई यहाँ जब जोड़ के देखती है तो हमारा जो टाइम है वो इसके बराबर नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि इसने जो है, इसने जो टाइम लिया है ये पता है कि इतनी डिस्टेंस की स्पीड से, यानी कि इतनी की स्पीड से हमने इतना टाइम लिया और इतनी की स्पीड से हमने इतने टाइम गाड़ी चलाई। ठीक है, लेकिन इसने जो है वो टाइम ऐड किया है इसमें जो इसने रेस्ट किया है या ये कहीं घूमा है। ठीक है, तो जब भी हम औसत गति निकालते हैं तो उसमें वो सब टाइम लगता है जो शुरू से एंड तक हमारा लगता है। ठीक है, तो देखो औसत गति के लिए आपको क्या करना है, देखो औसत गति, ठीक है, या औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम उससे कितना लगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या करना है कि स्पीड में टाइम का गुना। ठीक है, तो देखो सीधा मैं क्या निकालता हूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, देखो 3 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है आपकी, तो क्या करोगे आप स्पीड का गुना टाइम में, तो 50 दिए कितने हो गए 150, यानी कि उसने जो है पहला टुकड़ा 150 किलोमीटर का तय किया। ठीक है, और जो दूसरा टुकड़ा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटे में तय किया। तो स्पीड डिस्टेंस कितनी हो गया हमें 60 इंटू 4 यानी कि 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 प्लस लास्ट जो पार्ट है उसमें कितना किया उसने 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी उसकी 65 चौक होती है 260। ठीक है, 260 लिख दिया मैंने, बट्टे में क्या करना है आपको टोटल टाइम
और देखो टोटल टाइम शुरू में दे रखा है आपको 13 घंटे, तो आपको जो टोटल टाइम लेना है वो 13 घंटे को लेना है, ठीक है। तो बट्टे में 13 बराबर इन सभी को आप जोड़िए, तो देखो 240 और 260 हो गया आपके 500, ठीक है। और 500 में जब 150 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 650, ठीक है, 650। और 650 में जब 13 से भाग करोगे तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 13 पंजे 65 और एक जीरो, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी, ये आपकी राइट आंसर होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द क्या बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो, अब अगर चौथा क्वेश्चन क्या बोला है अगला, इसमें बोला है कि हल करें जो आपके समीकरण ये दी है, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन पर आपका आधारित क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए मैं सीधा सा क्वेश्चन पहले आपको लिख ही देता हूँ। इसमें बोला है देखो 48 माइनस के कोष्टक ब्रैकेट 23, ठीक है, माइनस के ब्रैकेट 500, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस के स्मॉल ब्रैकेट 10 माइनस 35 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और उसके बाद में दे रखा है आपको देखो टोटल डिवाइड वटे में 3, ठीक है, और पूरा क्या बड़ा कोष्टक। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी कोष्टक के अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा वाला कोष्टक होता है सबसे पहले आप उसको सॉल्व करिए। तो देखो कैसे करते हैं, और कोष्टक में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग को। तो देखो बोर्ड मास का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, देखो बोर्ड मास, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड मास पर आधारित है, ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, और उसके बाद में एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि हिंदी में आप समझिए, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप करेंगे ऑफ को, यानी कि हिंदी में का जो दिया होता है। उसके बाद में आप भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़, फिर घटा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के बाद में भाग। तो देखो 5 से भाग दिया मैंने इसमें, तो ये कटा 7 बार, ठीक है। और 10 में से आप 7 घटाइए तो कितना बचा, 3। तो देखो 48 माइनस के 23 माइनस, ठीक है, 500। और ये क्या है, अगर 500 में आप 2 से यहीं से भाग दो तो देखो ये कटेगा हमारा 250 बार, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 250 माइनस 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। और 3 डिवाइड बाई 3, ये हो गया, ठीक है। जब इतने करने के बाद में आप क्या करोगे, देखो 3 का भाग इसमें दोगे तो ये कटेगा 1 बार, ठीक है। कितनी बार, 1 बार कटा। अब देखो यहाँ आइए आप, तो देखो यहाँ क्या होगा, 48 माइनस के ये है 23, ठीक है, 23 माइनस, और देखो 250 माइनस 1, तो 250 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 249, ठीक है, 249 इतना होगा। अब देखो होता क्या है, आप इस माइनस का गुना अंदर करेंगे तो ये तो माइनस का है ही, लेकिन इस माइनस का गुना जब अंदर करेंगे तो देखो होगा क्या, ये होगा देखो 48 माइनस के ये हो जाएगा माइनस का 23, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 249, ठीक है, होगा इतना। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो प्लस वाली संख्या है उन्हें एक तरफ जोड़िए पहले, उसके बाद में 23 को आप घटाइए, या फिर आप सीधा ऐसा कर सकते हैं कि 48 में से पहले 23 को घटा लीजिए, तो बचा हमारा कितना, तो बचा हमारा 25, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 25 में ऐड करना 249 को, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, ऐड करते हैं तो क्या आता है, 9 और 5 14 का 4, ठीक है, हासिल लगे 1, और देखो 4 और 2 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, हासिल लगा कुछ नहीं, ठीक है। तो 2 4 5 4 2 6 और 1 7 हो गए, और ये कितना होगा 2। तो 274 क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या आपको बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी फॉर बाहुली बली आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुली बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में पढ़िए। तो इसमें बोला है राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन पर, वह 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, ठीक है, तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये है
तो उसका वेतन कितना है वो आपको बताना है। तो देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, जब किसी व्यक्ति की सैलरी या तनख्वाह जो होती है मासिक आय वो कितनी मानी जाती है 100%। तो आपको क्या मानना है कि मान के चलिए राजेश जो है उसकी पूरी आय है 100%, ठीक है। उसमें से वो क्या करता है कि 15% निकालता है वो किसके लिए, मकान के किराए के लिए, यानी कि रेंट के लिए, ठीक है। रेंट के लिए कितना निकाल रहा है 15%, ठीक है। और उसके बाद में क्या करता है देखो 20% शिक्षा के लिए, उसके बाद में कह रहा है 35% सॉरी फूड के लिए। तो देखो 35% फूड के लिए यानी कि भोजन के लिए, और लास्ट में जो है एक और करता है जो किस पर कर रहा है, ये कर रहा है 20% बच्चों की एजुकेशन पर। तो देखो एजुकेशन पर कितना 20%, ठीक है। तो ये होगा आपका एजुकेशन पर। तो आपसे पूछा है कि शेष बचत जो है अगर आपकी 2250 रुपये है तो आपको ये बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। और देखो एक डेटा और है आपका जिसमें क्या बोला है कि जो शेष जो है बचत है, यानी कि इतना तो उसने खर्च किया, 15% करा रेंट पर यानी कि किराए पर, 35% खाने पर और 20% शिक्षा पर, लेकिन शेष जो है वो उसने बचाया। तो बचा कितना ये आप देखिए, तो देखो 15 और 35 कितना होगा 50%, और 50 में 20 ऐड करोगे तो कितना 70%। अब आप एक चीज़ सोचिए, उसका 100% वेतन है और 70% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 30%, कितना 30%। तो 30% क्या है उसकी सेविंग, तो सेविंग है उसके पास 30%, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जो बचत है उसकी बचत है 30%। तो अब आपको जो 2250 रुपये दे रखा है वो सीधा सा आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2250 रुपये वो हमारा 30% का मान है, ठीक है। तो जो 2250 रुपये हमारा 30% का मान है और हमें निकालना कितना है उसकी मासिक आय, और मासिक आय फ्रेंड्स हमारी 100%, तो गुना कर देंगे 100% से, ठीक। तो देखो 65 के चिन्ह से तो 65 का चिन्ह आपका खत्म, ठीक है। और एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म, तो 3 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, और 75 का गुना आप 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 7500 रुपये, यानी कि 7500 रुपये क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है, जिसमें बोला है किसी खिलौने को बेचने के दौरान, जिस एक खिलौना है जिसे हम बेच रहे हैं तो 13% हानि है, 13% हानि और 11% लाभ के बीच का जो अंतर है वो दे रखा है आपको 108 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा है अगर हम इसे 12% के लाभ पर बेचें तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो उसके लिए मैं सीधा सा आपको बताऊं, जो आपको दे रखा है देखो 13% दे रखा है आपको लॉस, ठीक है, 13% आपका हानि, और प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना 11%, ठीक है, यही तो दे रखा है। और इन दोनों के बीच में यानी कि लाभ और हानि के बीच का जो अंतर है वो दे रखा है आपको 108 रुपये। तो आपको क्या करना है देखो प्रॉफिट माइनस के लॉस परसेंट बराबर कितना दे रखा है 108 रुपये, यही तो दे रखा है। तो आपको सीधा सा आंसर निकालने के लिए क्या करना है कि जब एक तरफ हानि और दूसरी तरफ हानि हो, दूसरी तरफ लाभ हो, ठीक है, यानी कि कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट हो, विपरीत हो, तो आप क्या करोगे दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। तो 108 कितने का होगा आपका, ये होगा आपका 13 और 11 कितना होगा 24%, ठीक है। तो ये है आपका 108 जो 24% का मान, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए, तो देखो चाहो तो पहले आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ठीक है, आप चाहो तो पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर जब 100 का गुना करोगे तो ये निकल आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, लेकिन इसी पर हमें क्या चाहिए 12% का लाभ, तो क्या करोगे 112/100 से गुना, ठीक होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि आप 100 को ना लिख के सीधा क्या करते 112 को गुना करते, ठीक है, क्योंकि आपका जो मान है वो 24% का ये होता और 112% का मान आपका सीधा निकल कर आ जाता, जो क्या होता है 12% का लाभ, ठीक है। तो देखो सॉल्व करिए, 100 से हमारा 100 खत्म,
इसे काटिए, 6 से कटा ये 4 बार, ठीक है, और 6 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 18 बार, ठीक है। 4 से भाग दिया इसमें तो ये कितनी बार कटा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। तो आपका आंसर क्या आएगा, 18 इंटू 28। तो 18 का गुना जब 28 में करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा देखो 18 मट्ठे 144 का 4। हासिल लगे, हासिल लगे आपके 14, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 और 14 कितने हो गए, 50, ठीक है। 36 और 14 होगा आपके 50, यानी कि 504 रुपये क्या होगा, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा जब आप उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेचोगे, ठीक है। तो यही क्या आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है आपके में, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें रेट परसेंट निकालना है, यानी कि दर निकालनी है कि दर हमारी क्या है, ठीक है। कब निकालनी है, जब आपका मूलधन 1000 रुपये हो, मूलधन हो आपका 1000 रुपये, ठीक है, और टाइम में है आपका, और समय हो आपका कितना, 5 वर्ष, समय आपका 5 वर्ष, और 1000 रुपये की राशि पर 5 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है आपको, साधारण ब्याज, तो वो प्राप्त हो रहा है आपको साधारण ब्याज 440 रुपये। तो देखो ये सब डाटा के आधार पर जब आप रेट निकालोगे तो सीधा आपको करना क्या है, पॉइंट पर आते हैं, ठीक। तो देखो आपको करना है रेट बराबर, सीधा रेट बराबर जो ब्याज आपको मिली है उसको आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। तो 440 को लिखेंगे ऊपर, बट्टे में क्या लिखना है, जो आपका मूलधन है और समय के गुणा को, ठीक है, यानी कि 1000 गुणा 5, ठीक है। 1000 आपका मूलधन है और 5 आपका वर्ष टाइम है, ठीक है, और इंटू करना है आपको रेट निकालने के लिए 100 से गुना ऊपर, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करिए तो देखो क्या आएगा, 3 जीरो से हमारे 3 जीरो ये खत्म, ठीक है, और 5 का भाग जब आप 44 में दोगे तो क्या आएगा देखो, 5 अट्ठे 40, ठीक है, बचा 4, तो 8.8% क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपकी जो दर थी वो कितनी थी, 8.8% दर थी, जो कि क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपके में बोला है कि एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपये की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज रुपये 8,200 रुपये है तो वर्षों में समय अवधि कितनी हुई, यानी कि आपसे टाइम पीरियड पूछा है कि कितने समय में 80,000 रुपये की राशि पर जो है 5% की दर से 8,200 रुपये का जो ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में सीधा आपको क्या करना है, जो आपको रेट दे रखा है, देखो पहले मूलधन दे रखा है आपको 80,000 रुपये, ठीक है, मूलधन दे रखा है 80,000 रुपये, और इस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है आपको, वो प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है आपको 8,200 रुपये, ठीक है, 8,200 रुपये, ठीक है, और आपको रेट भी दे रखा है कितना, 5%। तो जो रेट दे रखा है 5%, इसी का क्या करना है आपको, हमें इसी के आधार पर इसका ऑपरेशन करना है। तो देखो ऑपरेशन कैसे करेंगे हम इसका, सीधा आप देखिए, देखो ऑपरेशन कैसे होता है, 5% का बट्टा मान निकालिए, कितना होगा 1/20, ठीक है। तो मैंने लिखा है इसका 1/20, ठीक है। अब ये 1/20 आपका कैसे आया, 1 मिनट में उसके लिए देता हूँ। तो देखो जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो संख्या है उसमें आप 1/100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 1/100 से गुना करिए, 5 से काटा इसे 100 को तो ये कटा 1/20 बार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि 5% का जो बट्टा मान है 1/20 कैसे होता है, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपके बट्टे का मान होता है वो नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, हमारी मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि हमारा जो मूलधन है वो 20 यूनिट है, जो आपको 80,000 आपको दिख रहा है ना वहाँ, वो 20 यूनिट का मान है वो आपका, ठीक है। और जो ऊपरली संख्या दे रखी है आपको वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा 1 यूनिट, समझिए आप, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगी, ये हो गया हमारा मूलधन। अगर हम यहाँ से ये निकालें कि हमारा अगर मिश्रधन कितना है, तो आप मिश्रधन कैसे निकालते हैं कि हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ है जितनी भी राशि पर, उस ब्याज को हम उस मूलधन में जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो मिश्रधन को बोलते हैं हम अमाउंट, ठीक है।
तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 20 और 1 21 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा 20/21 यूनिट। तो सीधा सा आपको देखो करना क्या है, आपको लिखना है 20 में 1 जोड़ो 21, तो आपको लिखना है 21/20। ठीक है, लिख दें यहाँ पर 21/20 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये होगा हमारा घात टी। 21/20 की घात क्या लिखना है आपको, टी लिखना है। टी क्या आपका समय का पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो आपको राशि दे रखी है मूलधन उसे लिख दिया पट्टे में। तो कितना दे रखा है 80,000 रुपये, लिख दिया मैंने 80,000 रुपये। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 80,000 जो आपको मूलधन दे रखा है उसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़िए, क्योंकि इधर जो आप रेशियो को देखिए, ऊपर जो हमारा मिश्रधन है और नीचे हमारा मूलधन है। तो जिस रेशियो में हमारा जो अनुपात है ये वाला, उसी रेशियो में क्या लिखेंगे हम, इन दो को भी लिखेंगे। तो देखो मूलधन नीचे तो मूलधन नीचे, मिश्रधन इधर है तो इधर भी क्या लिखेंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए क्या करना है आपको, सीधा सा 80,000 में 8,200 को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 88,200 रुपये। ठीक है, तो देखो 88,200 रुपये, समझ गए। इसके बाद में क्या करना है आपको, सीधा सा सॉल्व करना है। और देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 जीरो समय 2 जीरो खत्म, समझ गए आप। उसके बाद में देखो 2 से भाग दीजिए 800 में, तो ये कटा 400 बार। ठीक है, और 200 से भाग 882 में देंगे तो ये करेगा 441 बार, समझ गए आप। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, देखो 21/20। ठीक है, इसकी घात टी बराबर, ये कितना होगा 441/400। तो 441 आपका किसका होल स्क्वायर होता है 21 का, और 400 किसका होता है 20 का। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 21/20 की घात 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अगर दोनों पक्ष एक से हैं आपके, बेस अगर आपका सेम है तो बेस का क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना में क्या होता है कि जो घातें हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो देखो टी बराबर क्या होगा हमारा 2, यानी कि यहाँ से आपका समय निकल कर आएगा कि हमारा समय जो है 2 वर्ष है, जो कि आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ऑप्शन की तरफ आप नजर मारिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ए फॉर आलिया भट्ट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है आपके, पढ़िए ध्यान से। इसमें बोला है दो संख्या पी और क्यू इस प्रकार हैं कि P के 8% और Q के 4% का योग, यानी कि देखो P के 8%, K का मतलब है गुना। ठीक है, तो P का 8%, ठीक है 8%, और Q के 4% का योग, योग का मतलब है जोड़, Q का 4%, समझ गए आप। बराबर दे रखा है, इसमें बोला है का योग जो है P के 5% और Q के 7% के योग का बराबर है, योग का 2/3 है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे आप, इसमें बोला है कि P के 5%, ठीक है P के 5% और Q के 7% के योग का, Q के 7% के योग का 2/3 है। तो ये जो है ये पद पूरा आपका इस पद का 2/3 है। तो इसमें क्या करेंगे हम 2/3 से गुना। ठीक है, 2/3 से गुना। तो आप 1 मिनट के लिए आप ये समझ जाइए कि इनमें कोई परसेंटेज का चिन्ह है ही नहीं। ठीक है, तो सीधा आपको सिंपली क्या करना है, देखो आप एक बार इसे ऐसे लिख लीजिए कि 8P प्लस के 4Q बराबर, ये कितना होगा, ये हो गया 5P प्लस के 7Q। ठीक है, और यहाँ क्या होगा 2/3। तो आप सीधा सा एक स्टेप यहाँ कम करिए, इसे यहाँ करिए 2 से गुना, और इस 3 का गुना करिए आप इस पद में, तो यहाँ हो जाएगा 3 का गुना। समझ गए आप। आपको क्या करना है कि 3 की गुना एक बार इस पद में और 2 की गुना एक बार इस पद में। तो देखो 3 का मैंने 8 में गुना करा तो ये होगा 24P। ठीक है, और 3 का गुना 4 में क्यू में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12Q। ठीक है, 12Q बराबर 2 का गुना 5P में करेंगे तो हो जाएगा 10P। ठीक है, और 2 का गुना जब 7 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14Q। अब सीधा सा आपको करना क्या है कि P वाले पदों को एक तरफ लाना है और Q वाले पदों को एक तरफ। तो देखो 24P को मैंने यही रखा, इस P को लाया मैं इधर, तो ये होगा 10P माइनस का। ठीक है, ये 14Q मैंने यही रखा, और इस 12Q को मैं इधर लाया तो ये होगा माइनस का 12Q। समझ गए आप। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 24 में से अब 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14P। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2Q। ठीक है, अब क्या करना है आपको, P को रखना है यहीं पर। ठीक है, या फिर 2 से भी आप काट सकते हो। तो देखो मैं क्या करता हूँ P/Q। ठीक है, P को यहीं रखा, Q को लाया मैं पट्टे में, तो 2 यहीं बचा,
बटे में क्या होगा 14। तो आप इसे और सॉल्व करिए तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 1/7। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है ये देखिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है P अनुपात Q, तो इसके बराबर क्या होगा, P के सामने का मान P का होगा, Q के सामने का मान Q का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, इसमें बोला है कि एलिस, बॉबी और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। ठीक है। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 2/3 भाग मिला। एलिस को कितना, देखो मैं लिख देता हूँ, एलिस को लाभ का 2/3 भाग। ठीक है। 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि एलिस को लाभ का 2/3 भाग, और देखो सॉरी इसमें बोला है फ्रेंड्स कि एलिस को लाभ का 1/3 भाग, और देखो वो जो है बॉबी उसको मिला है लाभ का 1/4 भाग, बॉब को 1/4 भाग। ठीक है। और जो चार्ली है उसे मिला है शेष भाग। ठीक है। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन बट्टे में ऐसे बोला जाए कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का 1/3 या टोटल का 1/3 और दूसरे को 1/4, तो सिंपली उसमें जो तरीका होता है उसमें होता है जो आपकी बट्टे की संख्या दी हुई है उनका आप एलसीएम ले लो। तो जो एलसीएम निकल के आएगा 4 और 3 का एलसीएम होता है आपका 12। अब ये 12 आया, ये आपका टोटल प्रॉफिट यूनिट। ठीक है। तो यानी कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 12 यूनिट का है, जिसमें देखो ए को कितना मिल रहा है, ये ए का मतलब है एलिस को, तो देखो उसे मिल रहा है 1/3। तो देखो 12 में जब 1/3 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है। उसी प्रकार बॉब का दे रखा है 1/4, तो देखो 12 में जब 4 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। और जो शेष है वो किसे मिला, चार्ली को। ठीक है। तो देखो आप एक चीज समझिए, जब 12 में से आपके 4 यूनिट ए ले गई और बी कितना लेगा 3 यूनिट, तो 7 यूनिट तो निकल गए। तो 12 में से 7 यूनिट निकल गए, बचे कितने, 5 यूनिट, और 5 यूनिट को कौन लेके जा रही, चार्ली। तो अब क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि चार्ली को शेष मिला 5 यूनिट। ठीक है। जो कि 5,000 रुपये है। तो देखो 5,000 रुपये जो है वो आप समझ गए होंगे कि 5,000 रुपये जो हमारा कितने यूनिट का मान है, 5 यूनिट का मान। ठीक है। और हमारे निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है ये आप देखिए। तो इसमें पूछा कि एलिस को कितना मिला, तो एलिस का कितना आया हमारा 4 यूनिट, तो गुना किससे करेंगे, 4 यूनिट से। तो देखो 5 से भाग करा इसमें तो ये कटा 1,000 बार। ठीक है। और 1,000 का गुना जब 4 में करेंगे तो एलिस का कितना आया इससे, 4,000 रुपये। ठीक है। कितना, 4,000 रुपये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, पेन के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदार को इसकी कीमत 1751 रुपये देनी पड़ी। ठीक है। तो पेन के सेट का मूल्य क्या है, यानी कि पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, जो आपको रेट देते हैं हम, यानी कि जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखो 1751 रुपये जो है वो क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा 15% के डिस्काउंट के बाद का सेलिंग प्राइस। तो देखो डिस्काउंट का मतलब होता है जो हमारा टोटल प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट को घटा दे। तो देखो टोटल डिस्काउंट जो प्राइस होता है हमारा मार्केट प्राइस वो होता है हमारा 100%। तो 100 में से क्या करना है आपको, 15% डिस्काउंट को घटाना है। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85%। ठीक है। 85% का मान आपका 1751 रुपये है। ठीक है। और आपको निकालना क्या, मार्केट प्राइस। तो देखो मार्केट प्राइस कितना होता है हमारा 100%, तो आप गुना किससे करोगे, 100% से। समझ गए आप। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो 5 से इसे काटिए तो ये कटा 17 बार, और 5 से 100 को काटिए तो ये कटा 20 बार। अब 17 से आप ऊपरली संख्या को देखिए तो कट रही है ना सीधी। तो देखो 17 से मैंने इसे काटा तो एक बार, और 5 में भाग दिया ना जाने की 0, और 17 थी 51। ठीक है। तो आपका मार्केट प्राइस सीधा क्या आएगा, 103 इंटू 20। ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या आएगा आपका, देखो 20 का गुणा जब 103 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 2 3 6, 0 2 1 2, यानी कि मार्केट प्राइस जो है हमारा 2,060 रुपये इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, देखो
आपका ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यही बंद करते हैं। और कैसे लगा आज की क्लास आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।